देखिए, हकीकत बात है कि आज पंचायतों में भ्रष्टाचार चरम पर है। इसके जिम्मेदार सबसे पहले जो जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं वो है, क्योंकि उनको अपनी जो योजनाएं कैसे योजनाओं का लाभ कैसे दिया जाता है और अज्ञानता है। और नमस्कार, मैं मधुर मिश्रा। आज हम हैं राजेश आठिया जी के साथ, जो समाजवादी पार्टी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे बंडा विधानसभा की में चल रहे भ्रष्टाचार को लेके कि आखिर क्या कारण है कि जनता को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात, बंडा विधानसभा में भ्रष्टाचार चरम पर है, इस पर कैसे शिकंजा कसा जाए। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भैया। सबसे पहले धन्यवाद आपको, जो कम से कम आप विधानसभा के निचले स्तर से मुद्दों को उठा रहे हैं और उसमें मुझे शामिल किया आपके चैनल में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, आज आप हमें बताएं कि आज ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार चरम पर है, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, हकीकत बात है कि आज पंचायतों में भ्रष्टाचार चरम पर है। इसके जिम्मेदार सबसे पहले जो जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं वो है, क्योंकि उनको अपनी जो योजनाएं कैसे योजनाओं का लाभ कैसे दिया जाता है और अज्ञानता है। और उसके बाद जो पंचायत के जनप्रतिनिधि होते हैं, सचिव, सहायक सचिव और जनपद सीओ, जो इन पर लगाम नहीं लगा पाते हैं। सबसे मुख्य है वही लोग इसके जिम्मेदार हैं जो योजनाओं में भ्रष्टाचार चल रहा है। बस चुनाव के दौरान जनता से वादे करते हैं जनप्रतिनिधि, नए नए जनप्रतिनिधि आते हैं, नए नए प्रकार की जनता से वादे करते हैं। अब जैसे ही वो चुनकर ईशक आते हैं या वो विजय हो जाते हैं, तो उसके बाद वो अपने वादे भूल जाते हैं। कारण आज आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। सबसे ज्यादा घोषणाएं यदि किसी सरकार में हुई हैं तो वो है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई हैं। इस सरकार में इतनी घोषणाएं हुई हैं कि जनता को खुद याद नहीं है, लेकिन धरातल पर इन घोषणाओं का लाभ कुछ भी नहीं मिल रहा है। यह सरकार घोषणाओं की सरकार है। आज जनता महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा से परेशान है। आज आप महंगाई देख लीजिए, चरम पर है। जो पेट्रोल के रेट 60 रुपए थे वो 120 रुपया 110 रुपये हो गए हैं। पेट्रोल 50 रुपए था 100 रुपये हो गए हैं। गैस सिलेंडर 400 से 1200 रुपये हो गया है। खाने का तेल जो 100 रुपये 80 रुपये का मिलता था आज 200 रुपये का मिल रहा है। आज एक गरीब आदमी अपना जीवन यापन करे तो करे कैसे? पहले गरीबों के लिए कहावत थी कि दाल रोटी खा के पेट भर लेंगे। आज दाल के भाव इतने हो गए हैं कि आज गरीब व्यक्ति अपनी दाल रोटी भी नहीं ले पा रहा है। अच्छा, महंगाई का कारण क्या है? महंगाई का कारण है सरकार के द्वारा जो घोषणाएं की जाती हैं, जो अनैतिक रूप से खर्च किए जाते हैं, सरकार के द्वारा टैक्स लगाए जाते हैं, इससे मुख्यतः महंगाई ज्यादा बढ़ रही है। जैसे अभी केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने जीएसटी लागू किया है। जीएसटी उन चीजों पर लागू हुआ है जिनके रेट 28%, जो चीजें 28% से कम में आती थी, उन चीजों पर जीएसटी लागू किया है। जो और उसमें अपनी जो दैनिक रोजमर्रा की चीजें मुख्यतः आ गई। यदि पेट्रोल आप जीएसटी पे ले आइए, यदि आप पेट्रोल जीएसटी पर ले आते हैं तो 28% टैक्स में आ जाएगा, तो आज पेट्रोल के दाम आधे हो जाएंगे। लेकिन नहीं, सरकार का खजाना पेट्रोल से ही मुख्यतः भरता है, इसलिए पेट्रोल पर जीएसटी लागू नहीं कर रही है। अच्छा, जैसे जब सरकार ने जीएसटी लागू की तो तब बड़े बड़े वादे किए कि इससे फायदे होंगे, वो फायदे होंगे। इससे जमीनी धरातल पे क्या कोई फायदे हुए हैं? नहीं, इससे व्यापारियों को फायदा है, उद्योगपतियों को फायदा है, आम जनता के लिए कोई फायदा नहीं। जैसे मान लीजिए जो चीज 15 रुपए की मिलती थी उस पर 28% जीएसटी लग गया तो वो ज्यादा रेट की हो गई। भाई, व्यापारी को ज्यादा रेट में आएगा तो वो आम जनता के लिए ज्यादा रेट में देगा, लेकिन जनता के जेब से पैसा ज्यादा निकल के जा रहा है। इस जीएसटी का सबसे ज्यादा नुकसान है तो वो आम जनता के लिए है। भाई साहब, एक और प्रश्न हमारे मन में आ रहा है कि आज अपनी विधानसभा को लेकर अगर अपन बात करें तो चूंकि अभी अपन तो चले गए थे प्रदेश स्तर पे, लेकिन अपन तो बात विधानसभा की कर रहे हैं कि बंडा विधानसभा में
और हर दूसरा युवा कहें बहुत से युवा राजनीति में आ रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? आज रोजगार युवाओं के लिए मिल ही नहीं रहा है, तो युवाओं के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए अपने जीवन में करने के लिए, तो वो राजनीति की ओर बढ़ रहा है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राजनीति गंदी नहीं होती है, राजनीति को गंदा करने वाले कुछ लोग हो गए हैं। युवा राजनीति में आ रहे हैं, अच्छी सोच है, लेकिन उन युवाओं के लिए योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए, राजनीति का ज्ञान होना चाहिए, तभी वह राजनीति में आगे बढ़ पाएंगे। आज युवा राजनीति में आना तो चाहते हैं, लेकिन जो पुराने नेता हैं वो नए युवाओं को मौका नहीं देना चाहते हैं। यदि नए युवा राजनीति में आ गए तो राजनीति में सुधार होगा, विकास होगा और जनता को इसका लाभ मिलेगा। युवाओं के लिए राजनीति में आना चाहिए। कुछ युवा भाई साहब ऐसे भी हमने देखा कि राजनीति का अनार का बनता नहीं, और राजनीति में आके सफेद जैकेट और सफेद कुर्ता पहन के नेताजी बन गए, तो इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे नेताओं देखिए, को? सबसे पहले तो लोकतंत्र है, राजनीति करने का और अपने अपने काम करने का सबको अधिकार है। जनता सब जानती है कि कौन हमारे लिए काम करेगा, कौन नहीं करेगा। अच्छी बात है, सभी लोग राजनीति में आए और राजनीति को आगे बढ़ाकर देश सेवा करें। अच्छा, आज जो योजनाएं आती हैं जनता तक योजनाएं आती हैं, तो उन योजनाओं को लेके जनता यहाँ वहाँ भटक रही है, ना अधिकारी सुन रहा है ना प्रशासन सुन रहा है, जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार खुद सरकार है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यदि बंडा की बात करें तो वो है। वर्तमान में बंडा विधायक या अन्य जनप्रतिनिधियों को ले लीजिए, इनका अधिकारियों पर लगाम ही नहीं है। यदि कोई भ्रष्टाचार की शिकायत आती है अधिकारी के पास तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जनप्रतिनिधि हैं जो वर्तमान में, वो इस बात का ध्यान ही नहीं देते हैं। आज आप बताएं, पुराने जो विधायक थे उनसे परेशान होकर व्यक्तियों ने नए जनप्रतिनिधि को चुना। आप वर्तमान विधायक का एक कार्य जनता के हित में बता दीजिए जो वो विधानसभा से मंजूर करा के लाए हो। उनने सिर्फ प्रतीक्षालय बनवाने का काम किया है, टैंकर बांटने का काम किया है, और यदि कोई नया काम रोजगार के लिए क्या किया है उनने क्षेत्र में, कुछ नहीं किया है। महंगाई पर क्या किया है, कुछ नहीं किया है। भाई विपक्ष में है तो मुद्दे तो उठा सकते हैं, आप रोड पर आइए। आप अकेले नहीं उठा पा रहे तो हम लोगों का साथ ले लीजिए, हम लोग थोड़ी मना कर रहे हैं, हम लोग भी साथ आपके रोड पर चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन जनता के जो मूल उद्देश्य हैं और मूल समस्याएं हैं उनको लेकर विपक्ष काम नहीं कर पा रहा है। भाई हम लोग तो तीसरे फ्रंट में हैं, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी तो यहाँ कांग्रेस है, वो भी मुद्दों को उतनी गति और तीव्रता से नहीं उठा पा रही है जितनी की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी का वर्तमान में बंडा में विधायक है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी बंडा में इतनी मजबूत दिखाई नहीं दे रही है, कारण क्या? अब इसका कारण तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। इसका कारण तो वही बताएंगे कि विधायक होते हुए भी कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं है। आज सबसे ज्यादा परेशान यदि है तो वो खुद कांग्रेस परेशान है कि हमें इतनी समस्या हो रही है। आज यदि कोई विपक्ष का नेता या कोई सामाजिक कार्यकर्ता या जनता के लिए काम करने वाला व्यक्ति सरकार के खिलाफ लड़ता है तो उस पर तरह तरह के मुकदमे लाद दिए जाते हैं, उसको जेल पहुंचाने का काम किया जाता है, उसके घर गिरा दिए जाते हैं। ऐसे उदाहरण मैं स्वयं हूँ, मेरे ऊपर भी मामले चल रहे हैं। यहाँ के कुछ नेता नहीं चाहते हैं कि उसमें कुछ हो और दबाव है सब पर। और भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन पर अनेकों केस लाद दिए गए हैं। सरकार ये चाहती नहीं है कि जनता बोले। इस सरकार ने आम जनता को ऐसा कर दिया है कि वो जीने को ही विकास समझे। अच्छा, कुछ जनप्रतिनिधि हैं, हर जो अपनी बातों को लेकर चर्चा हुई थी कि जनप्रतिनिधि वादे करते हैं। अब जनप्रतिनिधि वादे करते हैं, हालांकि जब चुनकर आते हैं और फिर भूल जाते हैं, तो क्या किया जाए ऐसे जनप्रतिनिधियों के साथ? जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है, वो घोषणा करता है, वार्ड का पार्षद ले लीजिए। वार्ड का पार्षद यदि घोषणा करता है कि आप मुझे जिताइए, मैं आपके वार्ड में नालियां बनवा दूंगा या रोड बनवाऊंगा, कुटीर बनवाऊंगा, शौचालय बनवाऊंगा, वार्ड में विकास कराऊंगा। अब इसके लिए आप कहें कि हमारी प्रदेश में सरकार नहीं है या मेरी कोई सुनता नहीं है, तो यह आपको पहले सोचना चाहिए था। वार्ड में विकास कराने के लिए सरकार की जरूरत नहीं है। आप
नगर परिषद में जो परिषद होती है उसमें प्रस्ताव पास कराएं, अपने वार्ड में विकास कराएं। इसी तरीके से पूरे क्षेत्र में है। एक सरपंच है, उसके लिए जिम्मेदारी दी गई है कि अपनी पंचायत में काम कराए, विकास कार्य कराए। तो उसके लिए वो कहे कि भाई मेरे कोई सुनता नहीं है तो थोड़ी चलेगा। ये आपको पहले बोलना चाहिए था कि मेरी कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा। ये सब कहने की बातें हैं। जो कोई कुछ कर नहीं पाता है वो सिर्फ यही बातें करता है कि मेरी कोई सुनता नहीं है। शासन द्वारा योजनाएं लागू की जाती हैं, योजनाएं लागू की जाती हैं, लेकिन वो जो पात्र हितग्राही हैं वहां जैनी आप हम ऐसा कहें कि जमीनी धरातल पर क्यों नहीं आ पाती हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि यह सरकार घोषणाओं की सरकार है। इस सरकार ने इतनी घोषणाएं की हैं कि पब्लिक खुद परेशान है कि हम किस योजना के तहत कौन सा फायदा लें। और दूसरी बात, एक योजना यदि मुझे छोटी सी भी योजना का फायदा लेना है तो उसमें इतने कागज लगते हैं, इतने फोटोकॉपी करानी पड़ती हैं और इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं कि आज जो गरीब व्यक्ति है वास्तविकता में उसको जिसका लाभ चाहिए है वो कार्यालयों के चक्कर लगाए कि मजदूरी करने जाए। यदि वो मजदूरी करने नहीं जाता है तो उसके लिए शाम का भोजन की व्यवस्था नहीं होती है। तो वह एक दो बार अपना प्रयास करता है और वैसे ही इतना भ्रष्टाचार है कि अधिकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधि सुनते नहीं, तो वो बेचारा परेशान होकर अपने काम में लग जाता है कि मेरे जीवन में मजदूरी ही मेरा एक काम है, यदि मैं ये नहीं करूंगा तो मेरे परिवार का भरण पोषण कैसे चलेगा। तो जो योजनाएं हैं उनका फायदा पात्र हितग्राहियों को ना मिलकर कुछ जो व्यक्ति रहते हैं गांव में, नगर में, जो जानकार रहते हैं वो इन योजनाओं का फायदा ले रहे हैं। भ्रष्टाचार की जैसे आप बात करें कि अभी अपन ने बात की कि योजनाएं आती हैं पर भ्रष्टाचार की वजह से आम जनता को नहीं मिल पाती। भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा कैसे? चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, ये चाहते ही नहीं है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन लोगों ने आपस में साठ गांठ करके रखी है कि मैं नहीं तो आप और आप नहीं तो मैं। यदि बीजेपी की सरकार रहती है तो कांग्रेस के काम नहीं रुकते और बीजेपी की मनमानी चलती है। कांग्रेस की सरकार रहती है तो बीजेपी के काम नहीं रुकते हैं और कांग्रेस की मनमानी चलती है। दोनों ही सरकारें नहीं चाहती हैं कि भ्रष्टाचार पर रोक लगे। अच्छा, बंडा विधानसभा की अगर आप हम बात करें तो बंडा विधानसभा में चूंकि भ्रष्टाचार ज़्यादा है, इसके आपने बताया कि जनप्रतिनिधियों का अधिकारियों पर प्रभाव नहीं है, अधिकारी सुनते नहीं कोई बात। तो आप मेरा अगला विधायक कौन होगा और क्या इस बंडा विधायक अगली बार भी चुनकर आ पाएंगे? देखिए, इस पर मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता। जनता के ऊपर है, किसको टिकट मिल रही है किसको नहीं मिल रही है, जनता के बीच जाएंगे। जनता जिसको चुनकर पहुंचाएगी वो जनप्रतिनिधि होगा, क्षेत्र का नेतृत्व करेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ राजेश आटिया जी। इनके साथ बात करके हमें अच्छा लगा। नमस्कार। आइए लोधी क्रांति सेना से जुड़कर समाज पर हो रहे शोषण अत्याचार की आवाज बुलंद करने एवं शिक्षा रोजगार के प्रति प्रेरित करने में सहयोगी बने।